नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 71वीं बीपीएससी का मेरे द्वारा आपको प्री और साथ में मेंस का क्लास रेगुलर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप भी यदि चाहते हैं कि निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण आपकी तैयारी हो, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप बिहार कंपटीशन से निश्चित रूप से जुड़िए। और जो 71वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और हम बोले कि समग्र तैयारी होगा, मतलब समग्र होगा। ठीक है, जो संडे का दिन होगा, तो वादे के अनुसार आज संडे है, तो संडे को क्या होगा कि संडे को हम लोग एसए का क्लास चलाएंगे। ठीक है, संडे को संडे थोड़ा सा एसए के बारे में भी जान लो। बीपीएससी मेंस का जब पेपर होता है तो आप लोग को पता होगा, एक हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के अलावा आपको जीएस 1 का होता है, फिर जीएस 2 का होता है, और उसके बाद एक एसए का होता है, और लास्ट में एक ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल जिसका भी जो हो, ठीक है, तो वो आप चूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 क्या है, इसका कैसे तैयारी करना, जीएस पेपर 2 क्या है, इसका कैसे तैयारी करना, सारा चीज़ का हम वीडियो अपलोड करवा दिए हैं। 71वीं बीपीएससी मेंस वाला जो सेक्शन बना होगा, आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे एसए का। एसए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको रैंक दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एसए जो है, तो इससे सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया जाता है इस सेक्शन को। क्यों किया जाता है, उसके पीछे कारण बताते हैं। लोगों का ये मानना है कि क्या है कि एसए ये है तो कितना करना है, 1+1+1, यानी कि 3 एसए का जवाब देना है तो 800 में ही देना होगा, 800 शब्दों में। तो क्या है, 3 ही एसए तो है, तो 3 एसए को क्या करेंगे, 3 एसए को आसान से लिख देंगे एग्ज़ाम के लास्ट में, या फिर मेंस का प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, जब मेंस का बारी आएगा तब करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार का अप्रोच रहता है। और जब वहाँ पे फिर सवाल पूछा जाता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि छात्रों को परेशानी होता है। तो आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका क्या हो, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो, और आप पूरे डेडिकेटेड हैं, चाहते हैं कि वन टाइम में क्या करें। यदि प्रीलिम्स अच्छा रहा तो मेंस के लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और प्रीलिम्स अच्छा ही रहेगा। आप यदि मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और जो मेरा अप्रोच है हिस्ट्री प्लस साइंस प्लस करेंट अफेयर को लेके, आप इस अप्रोच को भी फॉलो कीजिएगा, तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे में एक चीज़ है, यदि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ना, किसी भी टॉपिक के बारे में यदि डेप्थ नॉलेज है, आप उसके हर एक एंगल को समझते हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका वही है। और हम बार बार कहते हैं कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो मेरा आदत है 360 डिग्री पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल से वो पूछेगा तो सवाल आपसे किसी भी प्रकार से बच नहीं पाएगा। अब ऐसा तो संभव नहीं है भाई, कोई भी रहे, कि एग्जैक्ट जो सवाल लिखवाए हैं डिट्टो सेम टू सेम बीपीएससी में पूछ ले। ठीक, ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ थीम वही रहेगा। अब उसका पूछने का तरीका अलग हो सकता है, तो थीम आपको पता रहेगा तो आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें देख लीजिए थोड़ा, ये प्रीवियस ईयर का सवाल हम लगा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या करता रहता है कि इसमें 300 अंकों का रहता है। ठीक है, और एक सवाल आपको कितना है, एक सवाल आपको 100 मार्क का है, तो इसमें 700 से 800 शब्दों में आपको जवाब लिखना रहता है। और यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर। ठीक है, इस यहाँ पे 3 सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 4 दिया हुआ। ठीक है, तो 4 दिया हुआ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये 3, एक ये 4, तो 4 सवाल दिया हुआ। इस 4 सवाल में से किसी एक पे आपको लिखना है। तो आंसर लिखने का मतलब अब ये नहीं हो गया कि क्या होगा कि अब आप पढ़े होंगे जीएस वाला सब्जेक्ट, हम बताते हैं ये समस्या आता है, आदमी ये सब चीज़ आपको एड्रेस नहीं करेगा, बताएगा नहीं। ठीक है, हम गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, हो सकता है बच्चों को अभी क्या होगा, ट्रस्ट नहीं बन पाता होगा, उसको लगता होगा ऑथेंटिक नहीं होगा। मगर जब आप 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दे के आइएगा, मेंस दे के आइएगा, और मेरा चैनल देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो हम वीडियो प्रोवाइड करवा रहेंगे वो देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जो हम बोल रहे थे वो वास्तव में सही था। ठीक है, और वही राइट अप्रोच था। तो क्या होता है कि अब
ऐसे में आपसे पूछ ले भारत के बारे में, जैसे कि इस बार एक सवाल था, यही यहीं पे है, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्व। तो अब आप नॉर्मली कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होगा? आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, इकोनॉमी पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, साथ में आईआर पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे विषयों का जो मुद्दा आप जीएस में लिखते हैं, तो वही अप्रोच आपका क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एसए में लिख डालते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। यहाँ पे क्यों होता है उसके पीछे कारण बताते हैं। जब आप एसए लिखते हैं तो अब आप गलती क्या कीजिएगा, आप गलती ये कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप लिख दीजिएगा किसी संस्थान के द्वारा, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, उसका आप रिपोर्ट लिख दीजिएगा। स्वतंत्रता प्रेस इंडेक्स आता है, तो आप उस सूचकांक को लिख दीजिएगा, समझ गए। कहीं पे हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे या फिर साइंस में, मैथ में, ज्योग्राफी में जो टेक्निकल भाषा पढ़े होंगे कि अर्थ कोई क्या था, तो आप क्या कीजिएगा, वही जीएस टाइप का आप वहाँ पे डेफिनेशन दे दिया। तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा क्या होगा, व्यवस्था पूरा चौपट हो जाएगा, पूरा कचरा हो जाएगा, ठीक है। अब पूछिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि आपको एससे लिखना, ठीक है। वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको ये नहीं कि वो जो आप जीएस में पढ़े वो, आपको क्या करना है, इससे में आपको सरल से सरल भाषा में समझाना है, ठीक है। सरल से सरल भाषा में समझाना है, और उसमें वो जितना चीज़ हम बोले वो सारा चीज़ देना नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो आपसे ऑलरेडी जीएस वाला सवाल करवाया जा रहा। तो ये सारा चीज़ तुमको कौन बताएगा, ये सारा चीज़ तब वही बताएगा जब क्या होगा कि कोई तुमको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएगा, ठीक। तो आज हम लोग इस सवाल को भी देखेंगे। 70वीं बीपीएससी एसए वाला जो पेपर है वो हम करवाए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे करवाए हुए थे किसके बारे में, वहाँ पे हम शायद तुमको इसी में से किसी में करवाए होंगे, ठीक है, या फिर यही टॉपिक करवाए होंगे। तो आज ये करवाएंगे। तो इससे पूर्व हम लोग देखते हैं कि एसए आखिर लिखा कैसे जाएगा, ठीक। एसए लिखा कैसे जाएगा और क्या क्या सावधानियां जो आपको बरतना चाहिए। सिर्फ क्या होगा कि आप कोई टॉपिक, जैसे अब बिहार में जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना तो जातीय से संबंधित हो जाए, या फिर बिहार में क्या हो, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो उस पर पलायन के बारे में आपसे पूछ दे, तो इसके बारे में सिर्फ पढ़ लेना, उस पर जाके लिख देना नोट्स, वर्ल्ड बैंक का, नीति आयोग का जाके रिपोर्ट दे दिए, तो या फिर एनसीआरबी का कि जो माइग्रेशन करते हैं बिहार से, तो उनके साथ कई बार मारपीट लड़ाई झगड़ा किया जाता था अन्य राज्यों में। तो आप ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा, तो आप सोचिएगा कि मेरा जवाब हो गया सबसे बेस्ट, तो वो चीज़ नहीं होगा। आपको यहाँ पे जनरल वे में, ठीक है, सामान्य वे में आपको कुछ चीज़ों को समझाना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि हम लोग का तैयारी कैसे कैसे होने वाला है। थोड़ा इसको बैक करने दो। हाँ, तो देखो ये वाला ही उसको क्या कहता है, यूट्यूब पे थंबनेल लगा होगा, ठीक है। ये वाला यूट्यूब पे थंबनेल लगा होगा, जो हम 70वीं बीपीएससी मेंस में जो एसए आया है, ठीक है, वो जो करवाए थे, ठीक। तो कुछ कुछ चीज़ है जो हम दे रहे हैं, बाद बाकी तुम भी स्वयं से सोचना कि जब बात निबंध का आएगा, ठीक है, जब बात निबंध का आएगा, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में ही क्यों नहीं रहिएगा, आप थोड़ा सा ना आप उस टॉपिक पे ना आप टाइम दीजिएगा, ठीक है। टाइम देने के पीछे कारण है, टाइम देने के पीछे कारण ये है कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले ये कीजिएगा कि निबंध जो आएगा, ठीक है, निबंध जो आएगा, तो जो भी सवाल दिया रहेगा तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है। ज़्यादा समय मत लेना, तुम देखेगा क्या हो गया, तुम देखेगा तो तुम क्वेश्चन को तो तुमको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पे तुम्हारा ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। मगर हम बोल रहे हैं कि आपके पास जानकारी कितना होना चाहिए, 360 डिग्री पे, ठीक है, यानी कि हर एक एंगल को आप जानते हो। तो आप क्या करना, 30 सेकेंड रुक जाना, ठीक है, रुक जाना, अब सोचना,
ठीक है, सोचना कि उनमें से कौन सा टॉपिक है जिसको हम चूज करें, जिसको हम जानते हैं, जिस पे हम बेहतर लिख सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी निबंध में क्या होता है कि 100 अंकों का एक सवाल रहता है और उसमें सामान्यता आप देखना, अभी हम दिखाए हुए ही थे और फिर दिखाएंगे कि उसमें आप नोटिस करना कि उसमें क्या चीज़ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें देखना समसामयिक मुद्दे रहता है। तो समसामयिक मुद्दे किस प्रकार का रहता है कि वर्तमान में कोई ऐसा घटना हो रहा है, ठीक है, तो उसको जोड़ के पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक समस्या पे रहता है, तो महिला सशक्तिकरण तो एक तो सदाबहार है। बिहार में जातीय व्यवस्था को लेके जानते ही कितना सारा समस्या होता है, तो ये हो गया। भारत और बिहार से जुड़ी घटनाएं, ठीक है, तो भारत का अभी क्या हो रहा है कि भारत का जो पूर्व में जिस प्रकार का स्थिति हुआ करता था, समझ गए आप, 1991 वगैरह के टाइम में देख लीजिए, तो अब भारत वो नहीं रह गया। अब भारत कहीं पे कुछ कहता है तो उसके बातों को क्या होता है, उसके बातों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, टॉपिक को चूज करेंगे। और आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करना, आप उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि जब हम करवा ही रहे तो फिर आपको क्यों परेशान होना, हम बताने के लिए है ही। समझ गए। निबंध में क्या हो, निबंध सिर्फ क्या हो कि बोल दिया लिखने के लिए चालू कर दिया, ऐसा नहीं। निबंध जब आप लिखते हैं तो आप कितना भी बचने का कोशिश कीजिए, जो आपका विचारधारा है, जो आपका मानसिकता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें झलक जाएगा। समझ गए। यदि आप अच्छा है तो अच्छा ही निकल जाएगा, यदि किसी को लेके आपके दिमाग में परसेप्शन है तो वो निकल जाएगा। और ये सारा चीज़ जो अभी हम बता रहे हैं, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ निबंध लिख देने से यदि क्या होगा कि नंबर मिल जाए तो फिर कोई बात ही नहीं। और निबंध ऐसा है कि आप वहाँ पे चाहोगे ना तो 300 है, तो आप चाहोगे तो 182 200 तक, इतना आप क्या कर सकते हो वहाँ पे आंसर नंबर उठा सकते हो। और जो आपके मेरिट लिस्ट को क्या करेगा, सीधा बूस्ट कर देगा। समझ गए। जीएस वगैरह में नंबर नहीं उठता रहता है, खास करके पॉलिटी वाला सेकेंड पेपर का बात करेगा, वहाँ पे तो पता नहीं क्या इन लोग को मेंटलिटी है, नंबर देना ही नहीं चाहता रहता है, चाहे जितना अच्छा लिखो। ठीक है, तो एसए वाला सेक्शन को क्या करना, मजबूत करना। और ये तुमको पता है बहुत सारे चीज़ को कम्पनसेट कर देगा। यदि जीएस पेपर 1 में थोड़ा कम नंबर भी आएगा, 2 में भी आएगा, तो ये क्या है, उसके कमियों को पूरा कर देगा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। और यदि 71वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहा है तो कॉम्प्रिहेंसिव करो, प्री करो, मेंस करो। ठीक है, प्री को ज़्यादा अभी टाइम दो, मेंस को थोड़ा कम टाइम दो। ठीक है, मेंस के लिए क्या करना कि मेंस के लिए तुम 1 घंटा दे दो, 1 घंटा टाइम तो दे ही सकता, हम रोज़ एक वीडियो देंगे मेंस के लिए, तो इस पे मेंस का 1 घंटा दे देना इसके लिए। बाद बाकी प्री का पढ़ो दम भर, जैसे पढ़ना, मेरे से पढ़ना तो मेरे से पढ़ो, मेरा तो वही अप्रोच है। मेरा अप्रोच सिंपल सा है कि क्वालिफाई करे स्टूडेंट। ठीक है, अब 72 को विषय पढ़ रहे हैं, अब उसका पता चला वेटेजे नहीं है, अब झूठों को वहाँ पे मगजमारी कर रहे हैं। जहाँ से अब हिस्ट्री वाले सेक्शन से सवाल पूछता है, 35-40 प्लस पूछता है, तब उसको कैसे नेगलेक्ट किया जा सकता है, उसको पढ़ेंगे दबा के। साइंस से पूछता ही पूछता है तो साइंस से पढ़ेंगे, करेंट अफेयर का वेटेज है तो करेंट अफेयर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का बाद बाकी सब 10 नंबरी है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, मैथ हो गया, तो 10 नंबरी है तो उसको 10 नंबरी के हिसाब से ही टाइम देंगे। समझ गए। इसके अलावा जब निबंध का संरचना का बात करेगा कि हाउ टू स्ट्रक्चर, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब बच्चा को निबंध लिखने का बात करता है, आपको मेरे पे यदि ट्रस्ट नहीं हो, ठीक है, मेरे पे यदि ट्रस्ट नहीं हो, आप घर पे जाइएगा। ठीक है, आप घर पे जाइएगा, हम एक साधारण सा सवाल आपको दे देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। भारत में तकनीकी किस प्रकार महिला को सशक्त बनाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पे वही 700 से 800 शब्दों में आपको जवाब देना है। आप ये सवाल लिख लीजिएगा। ठीक है,
और आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। सबसे साधारण सबसे आसान टॉपिक हम दिए हैं, ठीक है। मगर याद रखिएगा जो हम सवाल पूछे हैं तो सवाल से भटकिएगा नहीं, ठीक है। जो हम सवाल पूछे हैं आप सवाल से अटैच होकर रहिएगा, ठीक है। अब पता चला कि हम पूछे हैं तकनीकी पे, आप कहीं और कुछ बताना चालू कर दिए, तो वो नहीं करना। आप कीजिएगा इस पर ट्राई, ठीक है। और फिर देखिएगा कि हम जो आपको बोले हैं वो कितना आपके काम आता है, या फिर क्या होता है कि हम बिना कारण बस यहाँ पे बोल के जा रहे हैं, ठीक। तो निबंध संरचना की बात करोगे तो एग्जाम हॉल में भी रहना, तब क्या होगा कि तुम देखना कि तुम्हारे आसपास जो बच्चा होगा पढ़ा वो धाए धाए लिखना चालू कर दे। तुम ये गलती मत करना, ठीक है। ये गलती मत करना। तुम थोड़ा उनसे थोड़ा देर से लिखना, ठीक है। तुम क्या करना, उससे थोड़ा देर से लिखना। मगर जो हम बात बोल रहे थे तुम इस बात को मान लेगा तो वो देखना ऐसे 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 करता रहेगा, और तुम्हारा एक बार जो पेन चलेगा तुम्हारा पेन तभी रुकेगा जब जाके तू फुल स्टॉप मार देगा, ठीक है। बताते हैं वो कैसे होता है। ये सवाल लिख लेना और घर पे करना, ठीक है। करना ट्राई। चलो, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, कॉपी तो दिया होगा, ठीक है। कॉपी दिया होगा और हम आशा करते हैं कहीं ना कहीं क्या होगा रफ पेज दिया ही होगा। तो रफ पेज में जाना, ठीक है। ज़्यादा जगह मत लेना, थोड़ा सा स्पेस ले लेना। ऐसे कर लेना, इंट्रो या फिर शुरुए में कुछ लिख लेना जिससे तुम समझ जाओ कि यहाँ पे इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद बॉडी मुख्य भाग, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन तनी तनी को लकीर, क्योंकि तुम कुछ लिखेगा तो तुम बेहतर समझेगा ना। तो यहाँ पे अब डिसाइड कर लेना कि इंट्रो में क्या लिखेंगे। तो कुछ कुछ एक दो बुलेट पॉइंट लिख लेना कि महिला सशक्तिकरण है, तो अब महिला सशक्तिकरण पे कैसे लिखें, किसी का कोट लिखें कि नहीं लिखें, तो कुछ सोच लिए। अब तुमको क्या हो गया कि अब हमसे पढ़ता है, अब तुमको बात बात पे दुनियादारी तुमको हम बताते रहते हैं। जैसे भारत क्या हो सकता है, भारत विश्व का तीसरा क्या हो सकता है अर्थव्यवस्था बन सकता है यदि महिलाओं का क्या हो 50% भागीदारी हो। तो तुमको वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट याद आ गया, तो तू वही यहाँ पे लिख लेना, वर्ल्ड बैंक महिला। तो तुम तेरे को समझ में आ जाएगा तू क्या लिखने वाला। फिर आ जाएगा बॉडी, तब बॉडी में तू सोचेगा कि बॉडी में क्या क्या लिखना है। सामाजिक कारण भी लिखेंगे, 100 लिख लिया। राजनीति में कितना इन लोग का भागीदारी, 100 लिख लिया। आर्थिक इन लोग का क्या भागीदारी है, क्या प्रभाव, वो लिख लिया। शिक्षा इन लोग का कैसा है, इसके लिए क्या किया जाता है, ठीक है, ये लिख लिया। इसके अलावा तुम धार्मिक व्यवस्था में इसका क्या स्थिति है वो लिख लिया। क्या कुछ रिपोर्ट कुछ नॉर्मली वैसा पार्टिसिपेशन हुआ है जो हम बता सकते हैं, ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद कंक्लूजन में लिख लिया। तो कंक्लूजन कैसा होगा, एक आशावादी होगा। तो आशा करते हैं कि भविष्य भारत जब तीसरा विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनेगा तो महिलाओं का साथ मिलेगा, तो भारत न बल्कि एक सशक्त होगा बल्कि महिला सशक्तिकरण में एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा विश्व के लिए, जिससे विश्व के अनेक महिलाओं क्या होगी इससे प्रेरणा लेके वो जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करेगी। तो कुछ ऐसे करके आप फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, समझे, फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। तब आपका व्यू क्या, आप क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, आपका पूरा एकदम विचार क्या बहुत क्लियर है। फॉर्मेटिंग कर लिए। अब हो सकता है इसमें तुमको अब टाइम लग गया मेरे चक्कर में, हम तुमको बोले हैं 1 मिनट की जगह तुमको 2 मिनट लग गया, ठीक है। 3 मिनट तुमको हार्डली हम मानते हैं कि तुमको ये सब सारा चीज़ करने में 3 मिनट लग गया। अब तू बगल में देख रहा है कि वो क्या पूरा एकदम रगड़ले है, ठीक है। तो अब तुमको मन मन में ये आएगा कि किसको हम फॉलो कर लिया, वो क्या बता दिया, हम क्या करने लगे। मगर एक बात याद रखना, तुम अपने घर पे भी कोशिश करके देखना। जब तुम इस फंडा को अपनाएगा ना, जब इस फंडा को तुम अपनाएगा और उसके बाद तुम आंसर लिखेगा तो ट्रस्ट करो तुम्हारा पेन रुकेगा नहीं, क्योंकि तुमको पहले ही से पता है। इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में हमको पहले सामाजिक स्थिति लिखना है, फिर राजनीतिक स्थिति लिखना है, फिर शिक्षा वाला व्यवस्था लिखना है, फिर धार्मिक व्यवस्था लिखना है, फिर आर्थिक व्यवस्था लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन में आशावादी बनते हुए, ठीक है, इस प्रकार का करना तुमको। अब ऐसे कर लिखें, अब इसके बाद क्या लिखें। हाँ चलो, वहाँ पढ़े हुए थे कि वहाँ पे क्या हुआ था, छेड़खानी हुआ था तो पुलिस उठा के ले गया, दम भर तोड़ा, तब लिख दिए। हाँ वहाँ पे सुने हुए थे कि एक महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश किया तो 10 गो के मारी, पूरा फिल्मी स्टाइल में साउथ के सिनेमा मारी, इधर तो उड़ गया 500 फीट ऊपर ऐसे,
तो अपना क्या किया, लिख लाख के चल आए, खूब खुश हैं कि हो गया। तो मगर ये तरीका नहीं होगा, ठीक है। जो हम बताएं आप ये व्यवस्था, ये अप्रोच आप अपनाइए, फिर देखिए कैसे आपका जवाब क्या होता है, लाजवाब होता है। और हर टॉपिक पे हम अलग अलग से करवाएंगे, क्योंकि संडे संडे हम बोले हैं इससे करवाएंगे, तो इससे करवाएंगे। 2-3 सवाल भी दे दिया करेंगे, ठीक है। थोड़ा घर पे स्वयं से भी करना, थोड़ा इधर उधर पढ़ना, ठीक। आप एक चीज़ बताते हैं, यदि चाहते हो कि क्या हो कि हम लाइव आके पढ़ाएं, तो भाई हमको तो लगता था कि 50 को सब्सक्राइबर हो जाएगा तो लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे अजीब फंडा है, कम से कम कितना हो, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 सब्सक्राइबर होगा फिर जाके लाइव आ सकते हैं। और उसमें भी 72 गो पता नहीं क्या कहाँ गणितबाजी, हम तो उतना बुझते नहीं हैं, समझ गया। तो तुम लोग चाहता है तो फिर क्या करो कि अब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर पूरा, यदि लाइव हमको देखना चाहता है। और एक चीज़ और है, कहीं पे भी पढ़ाई करता होगा यूट्यूब वगैरह पे, तब देखता है कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन तो कमेंट पे कमेंट कर रहा है, ठीक है। बाद में जाके भी कमेंट कर रहा है, कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या आवश्यकता है, किसी को कोई मतलब नहीं। हो जाता है क्या कि तुमको क्या खाना है किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या बेच रहा है वो खाना तुम्हारा मजबूरी हो गया है। अब तुमको मन करेगा समोसा खाने का, पता चला समोसा नहीं मिल रहा, वहाँ पे लिट्टी मिल रहा, तुम्हारा मजबूरी है कि तू लिट्टी खाएगा, ठीक है। मगर बिहार कंपटीशन पे क्या होगा, बिहार कंपटीशन का एक ही लक्ष्य है कि जो छात्रों की आवश्यकता हम वही प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आए, तो 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी जल्दी होगा आप करवाइए। देखिए 1000 सब्सक्राइबर मांगने के पीछे मेरा कारण यही है कि हम लाइव आ सकेंगे, ठीक है। और हम शुरू में ही बोले कि हमको यहाँ से कोई लोभ लालच नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल पे तुमको बिहार से किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ आज आने वाला भविष्य में या कभी भी आजीवन, ठीक है, कभी भी तुमको पेड कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मेरा पैसा कमाना यहाँ पे लक्ष्य है ही नहीं, ठीक है। मेरा एक ही लक्ष्य वही नालंदा विश्वविद्यालय का जो गौरव था, उसी प्रकार बिहार का गौरव हर जगह बिहार बिहार हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमको पाना, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया। तो भूमिका में क्या कर सकते हो, वैसे हम अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरीके से बताएंगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा हम आपको बताते हैं ताकि एक जनरल आइडिया आपके पास हो। भूमिका में आप क्या कीजिएगा, 2 पैराग्राफ लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 पैराग्राफ लिख दीजिएगा। इसमें क्या आप कर सकते हैं, किसी कहानी से कर सकते हैं। अब कहानी अब पड़ोसी का नहीं चालू कर देना कि फलना जी का बेटा क्या हुआ कि बाइक लेके जा रहा था, पूरा एकदम एक्सीलेटर ताना हुआ था कि बगल में क्या हुआ, बगल से भैंसा गुजरा को हुला दिया किसी पोखरी में। तो वो टाइप का कहानी ऐसा लिखिएगा जो ऑथेंटिक हो, जो पब्लिक डोमेन में हर किसी के पास अवेलेबल हो, एक्सेस क्या होता कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और वो कहानी कहने योग्य हो, समझ गए। तो ऐसा कीजिएगा। उसके बाद कोई घटना हो सकता है, ठीक है। आंकड़ा दे सकते हैं, आंकड़ा वैसे हम सही नहीं मानते रहते हैं, मगर नहीं कुछ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कथन से आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तो कहानी से हो सकता है, ठीक है। तो हम ये सारा चीज़ आपको बताएंगे क्योंकि देखो अब आईआर वाले सेक्शन से पूछ देगा तो वहाँ पे आईआर वाले सेक्शन से बोलेंगे ना, वहाँ पे कोट भी अलग करेंगे। अब सामाजिक व्यवस्था से पूछेगा तो वहाँ पे अलग देंगे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट पे दे देगा तब वहाँ पे अलग कोट होना चाहिए, ठीक है। तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, तो सारा चीज़ हम बताएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो, विषय का परिचय या फिर उसका महत्व बता सकते हो। तो ये आप अप्रोच इंट्रोडक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मुख्य भाग का बात आया तो बॉडी में आप क्या कर सकते हो, बॉडी में आप कारण बता सकते हो, ठीक है। जो मुख्य भाग लिखोगे उसमें प्रभाव बताना, समाधान बताना, ठीक है, उस प्रकार का सवाल होगा। उदाहरण को सिद्ध करें, और भारत बिहार दोनों के स्तर पे यदि कोई भारत बिहार से संबंधित कोई भी टॉपिक आया तो क्या कीजिएगा, इस प्रकार से अप्रोच कीजिएगा। इसके अलावा निष्कर्ष का बात आएगा तो एक पैराग्राफ में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे बोले ना सकारात्मक और प्रेरणात्मक अंत रखेंगे, ये नहीं कि आप क्या होगा निगेटिव हो जाए। हमेशा आपको क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना। हम बार बार बोलते हैं कि आशावादी रहिए जीवन में, ठीक है। आशावादी, हम ही जो यूट्यूब चैनल यहाँ पे जो ये बिहार कंपटीशन चालू किए हैं तो कहाँ से चालू हुआ था, सुनने से हुआ था, 0 सब्सक्राइबर था, ठीक है। आज तुम लोग के सपोर्ट के ही वजह से क्या हुआ, तुम लोग के सपोर्ट के ही वजह से क्या हुआ कि आज 50 हुआ है,
आज 50 हुआ तो कल तुम लोग 1000 पुराएगा तब तो हम लाइव आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत 0 से ही होता, 0 से ही होता। तो यदि इससे लिखने से डर लगता है तो डरो नहीं, वो डर को हम क्या करेंगे, हम दूर कर देंगे। ठीक है, भावनात्मक अपील या फिर नीति सुझाव से समाप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसा रिपोर्ट इंडेक्स आएगा या फिर लगेगा कि उसमें सुधारात्मक विचारधारा दिया गया है, तो उस चीज़ को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऊपर में दिखाए थे 70वीं का, तो उसी का हम एक क्वेश्चन का क्या किए, फॉर्मेटिंग किए हैं। करंट अफेयर एक चीज़ ये देखो, ये तो वैसे प्रैक्टिस के लिए है, यदि चाहोगे तो शुरुआत ये चीज़ से कर सकते हो। ठीक है, यदि कोशिश करोगे शुरू में, यदि टेंशन लगता है तो ये चीज़ से कर सकता है। ठीक है, क्या कि रोज़ क्या करना कि एक टॉपिक पे 250 शब्द लिखने का आदत डालो। करंट अफेयर का कोई भी मुद्दा ले लो, जैसे कि 1-2 मुद्दा हम तुमको अभी बताते हैं और तुम मेरे ही चैनल से कर लेना। ठीक है, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। जुडिशरी वर्सेज वॉइस प्रेसिडेंट पे एक हम वीडियो बनाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। आर्टिकल 142 पे कंप्लीट जस्टिस, इसको जाके देखना। ठीक है, और इस पे तुम क्या कर लेना, सवाल यही रहेगा कि न्यायपालिका वर्सेज क्या उपराष्ट्रपति के टिप्पणी क्या होगा कि बातों पे क्या करे, टिप्पणी करे 700 शब्दों में, 800 शब्दों में। तुम मेरा पूरा वीडियो जाके देखना। ठीक है, तुमको इतना कंटेंट मिल जाएगा, तू यूपीएससी लेवल में जो 1200 शब्दों बोलता तू उतना लिख देगा, उतना कंटेंट उसमें हम दिए हुए हैं। ठीक है, तुम जाके इस चीज़ पे ट्राई करना। ठीक है, तो करंट अफेयर का ये हो गया। जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट आया, तो वक्फ अमेंडमेंट पे भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, जाके तुम खोजना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, तो उस पर लिख सकता है। उसके अलावा तुमको पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, तो उस पर लिख सकता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद बंगाल में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में हुआ, उस चीज़ पे लिख सकता था। ऐसे कर करके जो करंट अफेयर का चीज़ होगा ना, उस पर रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ, उस पर लिख सकता है। ठीक है, तो क्या करना, एक क्वेश्चन उठाना, एक टॉपिक उठाना, मेरे ही करंट अफेयर वो जो हम वीडियो बनाया वहाँ से जाके देख करो ना, आराम से हो जाए। ठीक है, तो एक उठाना कोई भी मुद्दा और उस पर क्या करना, नोट्स बना लेना और साथ में उस पर लिखना। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता है कि ये गांधी जी का कथन, नीति आयोग का रिपोर्ट, एसजीडी रिपोर्ट, ये सब के लिए तू परेशान मत हो। ठीक है, ये सारा काम मेरा है, वो हम करवाएंगे। और देखो इसमें हम बोले हुए थे शुरू में कि जब जो एस्से लिखेगा तो एस्से में आपका क्या काम रहेगा कि भाषा की क्या हो, भाषा सरल हो। खूब टेक्निकल लैंग्वेज वो डॉक्टरी लाइन वाला जो लिखता होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या घसर उसर दिया, अत्ते पते नहीं चलता है क्या लिखा हुआ नहीं लिखा। तो इस प्रकार का अप्रोच बिल्कुल मत रखिएगा, समझ गए। बिल्कुल सरल ऐसा भाषा हो कि स्टैंडर्ड हो, समझ में आए। ठीक है, तो भाषा क्या हो, सरल हो, शुद्ध हो। ठीक है, आप जो लिखते हो सही सही लिखें व्याकरण के रूप से। ठीक है, वाक्य क्या कीजिएगा, छोटा रखिएगा और क्या होगा, स्पष्ट यानी कि साफ सुथरा रखिएगा। एक सेकंड थोड़ा पानी पीने दे। संडे को संडे एक वीडियो हम देंगे, और नहीं तुम लोग चाहता है कि क्या हो कि बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का दिन में क्या हो कि एक टाइम में हम जीके वाला पोर्शन पढ़ाएं, उसके बाद फिर साइंस आके पढ़ाएं, फिर क्या हो, फिर पॉलिटी आके पढ़ाएं, फिर आके मेंस पढ़ाएं। तो अभी सब के लिए क्या होगा, इस सब के लिए हमको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारा टाइम देंगे तो उसके लिए क्या होगा कि लाइव आके हम कराएंगे। तो तुम लोग चाहता है कि हम लाइव आके कराएं, तो क्या करो, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो ताकि हम लाइव आ जाएंगे। तो लाइव आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि दिन भर हम भी चिपके हुए रहेंगे, ऐसे ही आप लोग को पढ़ाते रहेंगे मस्त, समझ गए। तो वाक्य क्या कीजिएगा, छोटा छोटा रखिएगा, साथ में स्पष्ट हो। पैराग्राफ के बीच में क्या कीजिएगा कि स्पेस दीजिएगा, जैसे कि इतना लिखें। ठीक है, अब कोई ख़त्म हुआ थोड़ा सा स्पेस देके फिर यहाँ से लिखना चालू कर दिए। ठीक है, हम बताएंगे सारा चीज़, एगो लिख के लाए भी हैं तो वो भी तुमको दिखाते हैं। बुलेट पॉइंट का क्या होगा, बुलेट पॉइंट का जल्दी आप प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है,
बुलेट पॉइंट का जल्दी प्रयोग नहीं कीजिएगा कभी, क्योंकि 700 शब्द होता है ना, 700-800 शब्द, तब बुलेट पॉइंट लिखोगे आपका क्या होगा कि बहुत सारा स्पेस भी खाएगा। ठीक है, तो इसमें बुलेट पॉइंट में लिखना कहाँ होगा, जीएस में, जीएस वाले सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, सुधार के लिए लिखे हुए निबंध को क्या कीजिएगा, दोबारा पढ़िएगा। अब एक बार में आप लिखें, अब फिर आपको याद आया अरे इसमें ये चीज़ और लिख देते हैं तो ये और बेहतर हो जाए, तो फिर दोबारा पढ़िए, फिर एक बार राइट डाउन कीजिए। किसी भी निबंध पे, निबंध क्वेश्चन पे यदि आप 3 बार लिखते हैं आंसर, तो ट्रस्ट कीजिए जब मेंस का आप आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, सबसे ज़्यादा आप प्रभावी तरीका से लिख पाइएगा। एक तो इतना सारा प्रैक्टिस आपको हो गया रहेगा। आप संडे को ही कीजिए तो महीना में 4 गो जरूर लिख लीजिए। 4 गो का मतलब क्या हुआ, 4 या 12 गो हो गया। एगो टॉपिक पे कितना बार, 3 बार तुम लिखा रहेगा, समझ आए, 3 तरीके से लिखा रहेगा, कितना फंसाएगा रे। हाँ चलो, ये कुछ इशू हम लाए हैं तो टेलीग्राम पे हम दे देते हैं, तुमको मन होगा तो स्वयं से भी तैयारी कर लेना। जैसे कि राष्ट्रीय इशू का बात करेगा तो इस सब पे करना, और नहीं करेगा तो हम तो करवाएंगे, मेरा तो दायित्व है, हम करवाएंगे। तो मेरे में तो अब क्या होगा, टाइम लगेगा। जैसे कि डिजिटल इंडिया एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो बेरोजगारी। नवयुवकों का भूमिका किस में, राष्ट्र निर्माण में। यूसीसी पे उसका अच्छाई क्या है, उसका बुराई क्या है, ठीक है। यूसीसी पे भी जाके देखो ना, सारा चीज़ पे पूरा कायदे से करवाए हुए। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। राष्ट्रीय सुरक्षा, समझ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून एंड बैन, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये सारा चीज़ तुम लोग क्या कर सकता है, ये सब चीज़ पे तैयारी कर सकता है। जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, ठीक। तो ये सब चीज़ हम लाए हुए हैं, ये सारा चीज़ क्या करेंगे, तो नेशनल इशू में क्या करना कि इस 10 टॉपिक को तुम तैयार कर लेना। उसके बाद आते हैं आर्थिक वाला पे कहेगा, तो आर्थिक वाला में हम बोल ही रहे हैं भारत का ड्रीम क्या है कि 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बने थी। इस पर आप कर लीजिएगा। जीएसटी और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, ठीक है। इसके अलावा एमएसएमई बैकबोन है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इस पर आप कर लीजिएगा। भारत में स्टार्टअप और अनुसंधान पे कीजिएगा, नवाचार पे कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी और साइबर सिक्योरिटी, ये सब ऐसा है ना, सवाल पूछता जीएस 2 वाला पेपर जाके देखो, वहाँ पे पूछा हुआ है सब चीज़ पे, ठीक। इसके अलावा फिर क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन वर्सेज डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो एक चीज़ सुनता होगा, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर क्या होता था न्यूज़ में आता रहता था कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके बारे में क्या बोला जाता था कि वो क्या किए, रेल को बेच दिए, गेल को बेच दिए, तो ऐसे ऐसे उन पर कहा जाता था। तो वो बेचते नहीं है वास्तव में, ठीक है, वो बेचा नहीं जाता। या तो क्या होता है कि कुछ सेक्शन, जैसे कि आप ट्रेन में ही जाते होंगे तो जो बेड रोलिंग करने वाला होता है, जो बेड जो देता होगा, तो अब क्या होता है कि वो प्राइवेट संस्थान वो सेवा प्रोवाइड करवाती है, तो वो सेवा क्या होगी, वो सेवा प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो एक सरकारी कर्मचारी को रखने में पैसा खर्च होता है उतना उसमें नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ से बेनिफिट मिलता। तो आप ही के लिए क्या होगा कि बेहतर रेलवे में क्या किया जाएगा, नया नया चीज़ लाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब गवर्नमेंट ही क्या है कि गवर्नमेंट का काम व्यापार करना थोड़ी ना, उसका काम है कि शासन प्रशासन चलाना। अब सरकार क्या करे कि बैठ के दुकान खोल ले दाल का, प्याज का, मिर्ची का, आलू का। अब वहाँ पे भी बगल में 2 आदमी बैठ के चिल्ला रहा, वो दिया 10 रुपये, हम दिया 8 रुपये आलू, ठीक है। और तो सरकार इतना, सरकार से ज़्यादा धनवान कौन होगा, वो गवर्नमेंट अड़ जाएगा तो क्या होगा, कुछ फ्री में बांटने लगेगा, तो बाद बाकी का आदमी होगा तो उसका सामान तो सर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम व्यापार करना नहीं है, गवर्नमेंट का क्या मेन मुख्य काम क्या है कि शासन प्रशासन को चलाना, समझ गए। तो जो गवर्नमेंट का कोई भी पीएसयू वगैरह रहता है, तब गवर्नमेंट क्या 100% का ऑनरशिप रखा है, तो 10% क्या कर दिया,
उसको सोल्ड कर दिए, तब उससे जो पैसा आया, तो जो बजट वगैरह जो आता है, तो आप लोग कभी जानने की कोशिश करते हैं बजट में जो इतना पैसा खर्च करता है किया जाता गवर्नमेंट के पास, तो क्या उतना पैसा रहता हमारे पास? नहीं, कर्जा लिया जाता था वर्ल्ड बैंक से, IMF से, SBI से, ठीक है। आप हम जो क्या वो कौन कौन इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं, FD किए रहते हैं, बेटी वाला योजना में, वृद्धा वाला योजना में, और ना जाने कौन कौन योजना में, ठीक है। तो वहीं से LIC वगैरह यहीं सब से तो पैसा उठ के जाता रहता है, समझे। चलिए, उसके बाद मुद्रास्फीति और सामान्य लोग, तो अभी बात बात में क्या कहता रहता है कि बहुत ज़्यादा क्या है यार, महंगाई है। उसके बाद नीति आयोग का विकास में क्या 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 होगा कि रोल होगा, ठीक है। तो इस पे, इसके अलावा फिर कृषि में सुधार, याद है कि डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर बहुत ज़्यादा चर्चा में था, किसानों की आय को दोगुनी करने का, ठीक है। मेक इन इंडिया वर्सेज मेड इन इंडिया, तो ये सब मुद्दा को आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ये सारा हम दे देंगे। सामाजिक इशू का बात करिएगा तो महिला सशक्तिकरण क्या है कि सदाबहार टॉपिक है, इस पे आप कर ही लीजिएगा। कहाँ जा रहा जी। इसके अलावा सामाजिक न्याय, गरीबी, असमानता, शिक्षा क्या है कि समाज में बदलाव का एक यंत्र है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम, राजनीति में इस पे सवाल पूछा हुआ है। ड्रग एब्यूज एमंग यूथ, अब छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि इन सब चीज़ में नशाखोरी में पड़ गए हुए, ट्रैप में पड़ गए हुए हैं। शहरीकरण और वहाँ पे समस्या, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वगैरह देखता होगा। मेंटल हेल्थ इन मॉडर्न इंडिया, बैठ के दिन भर क्या किए, मोबाइल लिए ऐसे, अब बैठ के स्वैप कर रहे, स्वैप कर रहे, स्वैप कर रहे, स्वैप कर रहे, क्यों कर रहे हैं कोई पता नहीं, ठीक है, बस स्वैप कर रहे हैं। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ठीक है। उसके बाद सफाई, स्वच्छ भारत अभियान। LGBT को आदमी क्या करता है, नेगलेक्ट करके चलता है, तो LGBT ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लो पर्यावरण पे, ये सब टॉपिक तुम कर सकते हो। कौन, पर्यावरण में बदलाव और भारत का क्या होगा कि भारत किस प्रकार से वो करता है, रिस्पॉन्स करता है। सतत विकास, मानव और क्या होता है, पशु का बीच में टकराव हो जाता है, चाहे एलिफेंट का हो। शहरों में कुत्ता का आतंक सुना होगा, ठीक है, कई बार लियोपोर्ड या चीता वगैरह क्या होता है, जंगल से निकल के घरों में घुस जाता रहता है, ठीक है। नदी में प्रदूषण और पानी का समस्या, यमुना दिल्ली का देखबे करता है क्या हाल है उसका, ठीक। उसके बाद ये नैतिक, उसके बाद प्रशासनिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका तैयारी, फिर जैव विविधता, और क्या होगा कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, इथिक्स इन टाइम्स ऑफ AI, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके किस प्रकार का रूल रेगुलेशन बनाना है। गांधी जी का क्या होगा कि वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, आप इस पे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा विकास और क्या होगा, विकास और पर्यावरण, एगो वीडियो हम गाची, क्या नाम है यार, एक सेकंड रुक जाओ, गाची वाला, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, कांचा, कांचा लिखते हैं, कांचा गच्ची बोली। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हम क्या लिख दिए। तेलंगाना में हैदराबाद एक स्थान है, ठीक है, तो वहीं पे ये कांचा गच्ची वाली था, इस पे भी हम वीडियो बनाए थे, पूरा आक्रोश उक्रोश, हम भी अपना क्रोध रोध जताएं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर दिया गया, रातों रात बहुत सारा पेड़ पौधा को उखाड़ पुखाड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। तब उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पशु पक्षी का बिना कारण बस क्या होता है, मृत्यु होता। तो आपको ये सारा चीज़ क्या करना पड़ेगा, संतुलित करके चलना। गवर्नमेंट के पास लैंड का कमी है क्या, वो कहीं और भी डेवलपमेंट कर सकती है। अब डेवलपमेंट के नाम पे क्या होगा, आप किसी का हत्या थोड़ी ना कर दीजिएगा, तो ये चीज़ उचित नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या हुआ था, उस पर स्टे लगा दिया था, ठीक है। चलो,
इसके अलावा फिर बिहार, तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यही तो मेरा लक्ष्य है, नालंदा एज ए ग्लोबल नॉलेज हब, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। फिर बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या भागीदारी था, महिला सशक्तिकरण बिहार में, फिर कास्ट, उसके बाद शिक्षा, बिहार में बाढ़ का स्थिति बुझबे करता कोसी को लेके। अब बिहार का क्या होगा कि सांस्कृतिक में क्या भागीदारी है, ठीक है। उसके बाद क्राइम बिहार में किस प्रकार का है, कृषि में क्या समस्या है बिहार में, बिहार का बजट और विकास, और साथ में चुनौतियाँ। तो ये सारा टॉपिक पे कितना हो गया, 10 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 को टॉपिक पे करवा देंगे तो हमको नहीं लगता है कि नॉर्मली जो तुमसे पूछा जाएगा तो कोनो सवाल तुम्हारा छूट पाएगा, समझ गया, कहीं नहीं छूट पाएगा। और कुछ जो स्थानीय भाषा में जो पूछा हुआ जाता रहता है कि अधगल गगरी छलकत जाए, चलल न आवे तो अंगना टेर, ठीक है, बाप के नाम साग पात, बेटा के नाम परोर, बाप मरलो अनहरिया में, बेटा के नाम पावर हाउस, इस प्रकार का जो सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ के लिए टेंशन नहीं, हम सारा करवा देंगे। चलो एक सवाल है जो हम बता देते हैं, ऊपर का ही है, तो उस हिसाब से तुम लोग क्या करना, इस हिसाब से तुम लोग करना। देखो यही सवाल था ना, अंग्रेजी में था वहाँ पे, वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का महत्व, ठीक है। इसको क्या करना है कि 700 से 800 शब्दों में लिखना है। देखो जो भी छात्र हो, ठीक है, या जो भी शिक्षक हो, जो आदमी कोई भी चीज़ का, जैसे बीपीएससी का है, यदि कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो आदमी क्या हुआ है कि वो आदमी उसमें सफल हो गया, एग्ज़ाम दिया, प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, अब वो जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उनके द्वारा क्या कर दिया, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। कोई ऐसा छात्र होगा जो एग्ज़ाम दिए, प्री भी पास किए, मेंस भी पास किए, इंटरव्यू में अब किसी कारणवश नहीं हुआ। अब एक छात्र वो होंगे जिनका किसी कारण से प्री नहीं निकला है, तो मेंस में जाने का कोई संभावना नहीं है, इंटरव्यू में जाने का संभावना नहीं, मगर वो छात्र कोशिश कर रहा और किसी कारण बस उनका नहीं हो पा रहा। तो ये तीन जो कैटेगरी के लोग होंगे, तो इनसे तो आशा किया जाता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम इनके समझ में आता होगा, ये जानते होंगे। यदि ये बीपीएससी पे ज्ञान दे, ठीक है, ये यदि बीपीएससी पे ज्ञान दे तो क्या होता है कि लोगों का इजी ट्रस्ट बन जाता है कि नहीं भाई ये आदमी स्वयं कर रहा है तो इसको वास्तव में समस्या पता चल रहा है कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रहा, ठीक है। या फिर कोई क्या किया इसी को सुन के कर रहा है, तो दोनों में अंतर होगा, समझ गए। तो बीपीएससी एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या समस्या होता है, क्या नहीं होता, क्या आता है नहीं आता है, तो उस फेज से क्या हुआ कि उस फेज से हम स्वयं भी गुजरे हुए हैं। बाकी आप खुद क्या है, समझदार हैं। चलिए, तो 800 शब्दों में प्रभावी निबंध लिखना है। तो सवाल यही है, सवाल को आप समझिएगा कैसे, अब हम ये बताते हैं कि वर्तमान में यानी कि करंट में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, भारत का क्या महत्व है। तो भारत का क्या महत्व होगा विश्व भर में, भारत से किसी को कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ा विचार करना, क्योंकि सोचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सोचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सोचिएगा कैसे। अब सोचने के लिए क्या होगा कि आप या तो किसी से सुने होंगे, पढ़े होंगे, या फिर आप क्या करते होंगे, करंट अफेयर पढ़ते होंगे। कुछ कुछ हम आपको उदाहरण बताते हैं, तो क्या होगा कि मेंटोस का गोली खाइएगा तो दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्या कि रसिया में और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो रसिया में और यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था तो पूरा क्या हो रहा, पूरा घमासान युद्ध हो रहा था, विश्व क्या हुआ था, दो भागों में बट गया हुआ था। तो उस टाइम में आप लोग सुने होंगे कि भारतीय छात्र जो हैं
भारतीय छात्र हैं वो क्या हो गए हैं कि फंस गए हैं। वो केवल सिर्फ रसिया में नहीं फंसे हुए थे, बल्कि आपको कहाँ फंसे हुए थे, वो आपको यूक्रेन में भी फंसे हुए। तब भारत के द्वारा क्या किया गया, भारत के द्वारा दोनों राष्ट्रों के जो अध्यक्ष थे उनसे बात किया गया, और युद्ध के बीच में क्या होता था, दोनों देश के सहमति से क्या होता था कि युद्ध कुछ देर के लिए रोक दिया जाता था। ठीक, अब ऐसा होता है कि भाई अब मान के चलो कि किसी देश का युद्ध हो रहा है तो बीच में युद्ध काहे रोकेगा। अब कोई दूसरा पार्टी आके हमला कर दिया तो अगला का तो नुकसान हो जाएगा ना। मगर क्या हो रहा था कि दोनों देश सहमति से युद्ध को रोक दे रहा था, और वो जो कुछ 1 घंटा 2 घंटा का जो भी टाइम था तो उसमें निकलने के लिए मौका था। वो भी सबके लिए नहीं था, वो भारत के लिए था। ठीक है, भारत रिक्वेस्ट किया तो भारत का बात माना गया। तब आप समझ रहे हैं कि भारत का क्या हो रहा है, भारत का कहीं न कहीं रसिया के द्वारा भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और यूक्रेन के द्वारा भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो बगल अपना पड़ोसी देश है, तो वहाँ का जो छात्र वगैरह था तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया, भारत माता की जय, भारत का तिरंगा हाथ में लेके दिखाते हुए वो लोग भी क्या हुआ, निकल गया। तो भारत का क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि दोनों राष्ट्र क्यों भारत का इतना क्या होता महत्व देते हैं। दूसरा आते हैं आपको कि इजराइल वर्सेज फिलिस्तीन हो रहा था, हमास के द्वारा कितना तांडव मचाया गया इजराइल में आपको पता ही है। मगर इसमें आप देखिए भारत क्या होता है कि भारत के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या किया जाता, वोट डाला जाता है। ठीक, और वहीं फिलिस्तीन को मानवीय आधार पे सहायता भी दिया जाता है। और इसके बावजूद भी देखो, ना तो फिलिस्तीन से भारत का रिश्ता खराब हुआ और ना इजराइल के साथ हुआ। तो ये क्या दिखाता, भारत का स्वतंत्र पॉलिसी है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया, यूक्रेन का रसिया का यात्रा किया गया, और उसके बाद फिर क्या किया गया, यूक्रेन का किया गया। समानता क्या देखता, समानता देखता है कि एक देश क्या होता है दूसरे देश के साथ या तो मित्रवत रहता है या फिर शत्रु वाला व्यवस्था रहता है, पर कभी ये नहीं देखता होगा कि ठीक है इससे भी मित्रता वाला व्यवस्था है और इससे भी मित्रता वाला व्यवस्था है। ठीक, भारत का देख लो, भारत क्या होता है कि रसिया के लिए भी स्टैंड करता है और यूक्रेन के लिए भी स्टैंड करता है। ठीक, मालदीव के साथ समस्या हुआ, ठीक है, भारत आउट का नारा लगा, तो मालदीव के जो मोइजुजू थे तो वो क्या किए, बाप बाप करके चाइना गए, वहाँ पे क्या कहा दुनियादारी सिग्नेचर करके हस्ताक्षर एमओ करके आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो फिर भारत के ही पास आया। ठीक ना, तो भारत का ये इम्पोर्टेंस है। जब जो G20 हुआ तो G20 में जो विश्व का एक बहुत बड़ा भाग था अफ्रीका, वो क्या था, वो वंचित था G20 से, तो G20 में उसको स्थान दिया गया। जो एशियान है, साउथ ईस्ट नेशन जो है एशिया में, तो वो लोग क्या हो रहा, उस लोगों के लिए आवाज़ बन रहा भारत। जब जो कोविड-19 आया तो भारत के द्वारा क्या किया गया, बहुत सारे देशों को वैक्सीन दिया गया। क्वाड का ही समिट जो हो रहा था तो भारत में था होना, ठीक है, 2024 का बात कर रहे हैं, मगर अमेरिका रिक्वेस्ट करके भारत से बोला कि साहब हमारे यहाँ ही करवा दो, और भारत की उदारता देखिए, भारत अलाउ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारत में होने वाला है। बहुत ऐसा उदाहरण है, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, तो बहुत ऐसा उदाहरण है, ठीक है, जिससे तुमको समझ में आएगा कि भारत का इम्पोर्टेंस क्या है। कहा यह जाता है कि जो 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी के बारे में ये क्या कहता है, ये भारत की सदी है। ठीक है, और यह कथन क्या है, यह सिर्फ आशा नहीं है बल्कि क्या है, भारत की निरंतर बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रमाण है। ठीक है, आज भारत क्या है, ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वैश्विक मंच पर भी अपनी राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक शक्ति और नैतिक नेतृत्व के लिए पहचाना जा रहा है। ये सिर्फ हम भी हवाई नहीं बोल रहे हैं, आप खुद से थोड़ा विचार कीजिए। आज के डेट में पाकिस्तान को छोड़ दो, इवन पाकिस्तान का भी बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि भारत सरकार कल के डेट में एग्री हो जाए कि आई एम रेडी टू ट्रेड विथ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या होगा पता चलेगा तुमको, पाकिस्तान का आधा आबादी हिंदुस्तान में घूम रहा का है, पता चला कोई कंघी बेच रहा है, कोई शैम्पू बेच रहा, कोई चश्मा बेच रहा, कोई पराठा बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा। ठीक है,
मेड इन पाकिस्तान चारों तरफ फ्लड आ जाएगा। क्योंकि भारत के साथ आज कोई भी क्या होता है कि कोई भी देश रिस्क नहीं लेना चाह रहा। क्यों? एक तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी वाला। दूसरा, जनसंख्या के मामले में देख लो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हैवी कंजप्शन है। यदि तुम क्या होगा कि तुम कुछ नहीं, तुम गुब्बारा ही बेचेगा, तेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है, तो 1.25 अरब गुब्बारा बेच सकता है। तो आदमी क्या होगा कि 1 रुपया गुब्बारा बेच के क्या कर सकता है, वो अरबपति बन सकता है। समझ रहे हैं? तब आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो कोई भी देश क्या होता है भारत के साथ पंगा तो हम नहीं कहेंगे, स्वार्थ कह दो, ठीक है। वो भारत के साथ व्यापार मामले में उसका, चाइना से ही ले लो ना, चाइना से इतना सारा समस्या होता हम लोग को, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, इसके बावजूद भी क्या हुआ कि चाइना के साथ व्यापार नहीं कम हो रहा, चाइना हमारे साथ व्यापार नहीं कम कर रहा, ठीक है। हमेशा उसका कोशिश क्या, और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी भी बन गया वो। समझ गए? तो ये सारा चीज़ आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। समझ गए? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह अपने आप में क्या है, प्रेरणा है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार का भाषा है, धर्म है, जाति है, संस्कृति है, फिर भी एकजुट होकर रहता है। वैश्विक मंचों की बात कीजिएगा तो G20 का हम बताएं, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, SCO हो गया, इसमें भारत का क्या, भारत का सिर्फ भागीदारी नहीं है, भारत के द्वारा कुछ जो विचार दिया था तो उसको प्रॉपर एक्सेप्ट किया। UPI, ठीक है, जो मोबाइल से पेमेंट करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है UPI, तो विश्व के बहुत सारे देश में अब UPI चलता है। पाकिस्तान का एक पत्रकार आया हुआ था, पाकिस्तान का ही नहीं, बहुत देश का हम पाकिस्तान का बता रहे हैं क्योंकि अब क्या जलील कौम है इसीलिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक पत्रकार आया हुआ था, तो वो बता रहा था कि हम भारत में एक जगह गए गुपचुप खाने के लिए, तो वहाँ पे देखे लोग खा रहा गुपचुप और जा रहा, तो उस आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो दुकानदार से आखिर कर पूछ लिया कि भाई साहब आप सामान दे रहे हैं, ठीक है, लोग खा रहा मगर कोई आपको पैसा नहीं दे रहा और आप उसको कुछ कह नहीं रहे हैं। तब वो आदमी उसको बताता है कि भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, यहाँ पे QR कोड रखा हुआ, लोग स्कैन करता है मोबाइल से, पेमेंट करता है, चुपचाप चला जाता। अब तो क्या होता है, पेटीएम का बॉक्स रहता है, अमिताभ बच्चन साहब के आवाज़ में आता रहता है, पेटीएम पे आपको 100 रुपया प्राप्त हुए, यू रिसीव 100 रुपीज़ ऑन पेटीएम, ऐसे करके आवाज़ आता रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है कि जो एडिटोरियल होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको हिंदी समझ में आता है तो जो क्या होता है कि हिंदुस्तान पेपर हो, जनसत्ता हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, तो बीच में देखना 2 पेज होगा, ठीक है। मेरे पास तो है नहीं तो हम दिखा देते हैं। तो उसमें एडिटोरियल रहता है, ठीक है, उसमें बहुत एक पेपर में 2 आर्टिकल होगा, ठीक है। तो उसको क्या करना, पढ़ेगा ऐसे ही सिलेबस के हिसाब से, जो टॉपिक्स हम दिए इस टॉपिक्स में से कहीं पे भी पकड़ाएगा तो उसको पढ़ना, ठीक है। चलो, G20 में भारत के द्वारा क्या किया गया, वसुदेव कुटुम्बकम। भारत में जो G20 में जो खाना खिलाया गया, तो खाना खा के क्या होगा कि आधा ज़्यादा मतलब खाना, भारत गुलाम के बारे में बताए हुए थे, लोगों को मजाक लगता होगा, हम बोले हुए थे कि भारत को जो अंग्रेज़ों के द्वारा, जो यूरोपियन हैं, वेस्टर्न वाले जो लोग हैं, तो भारत को जो गुलाम बनाया गया, तो भारत का गुलाम होने में सबसे बड़ा पता है किसका हाथ है, सबसे बड़ा हाथ हम लोग के अपने अथी का है। हम लोग का आदत है क्या, हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, ठीक है। कोई भी मेहमान आता है तो क्या होता है, दम भर उसका क्या करते हैं कि मिठाई से स्वागत करते हैं। तब वो देखता है कि इस प्रकार का सत्कार होता है, यदि हम यहीं रह लेंगे तो फिर तब तो क्या मज़े मज़े है। समझ गए? तो जब जो वास्को डिगामा आते हैं तो उनको क्या होता है, इतना न ज़्यादा उसको गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, साथ में मसाला। अब मसाला जब एक बार लोग खाता है तो फिर क्या होता है कि भोजन से ज़्यादा प्रिय कोई चीज़ हो नहीं सकता आदमी को, ठीक है। कहता आदमी का मूड कितना भी खराब हो ना, उसको अच्छा भोजन मिल जाए तो उसका सारा गुस्सा क्या होता, ख़त्म हो जाता। तो उस मसाला के चक्कर में भारत गुलाम हो गया, ठीक। और वही भोजन का बात कर रहे, जब जो G20 हुआ और भारत के द्वारा क्या किया गया, भारत के द्वारा रसिया का विरोध नहीं किया गया, क्योंकि दुनिया वाले लोग क्या चाहते थे, अब अमेरिका और रसिया का रिश्ता कैसे है, जैसे भारत और पाकिस्तान का, ठीक है।
तो आप समझ ही गए होंगे। तो सब चाहता था कि रसिया के बारे में क्या हो, रसिया के बारे में भला बुरा बोले, मगर भारत का कूटनीति था कि क्या हुआ कि उस करवाहट को, भारत में मखाना जैसा चीज़ होता है मिथिलांचल के क्षेत्रों में, ठीक है, तब उसका खीर खिलाया तो वैसे ही वो सब आधा ज़्यादा चीज़ भूल गया। खा के ही क्या हुआ कि बाजरा का रोटी दिया तो लोग खा के ही दीवाना हो गया, तो सारा चीज़ भूल भाल गया, समझ गए। भारत विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता, हम बताए थे वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में, यदि महिला का कंट्रीब्यूशन यदि 50% हो जाता है तो 2030 तक क्या होगा, अब तीसरे स्थान तक भी भारत पहुंच सकता है। और ये हो सकता, पोटेंशियल है भारत में। अभी के टाइम में जो यूथ का जो जनसंख्या है ना भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा, ठीक है, यूथ में इतना ज़्यादा एनर्जी होता है, इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि वो क्या होगा कि बोलेगा हिमालय तो वो हिमालय को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में आरबीसी क्या होता है, दम भर होता है, और रॉकेट की तरह भी दौड़ सकता है, ठीक। तो यूथ को क्या करना है, जनसंख्या को लेके कई बार लोग ये कहता रहता है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा इसीलिए गरीबी है। आज यही जनसंख्या जो क्या है, पूरा विश्व भारत का दीवाना है, समझ गए। आज जो अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश, फ्रांस, इंग्लैंड क्या होता, सबको भारत आई लव यू, भारत आई लव यू जो समझ में आता है, भारत से प्रेम है, भारत अच्छा है, वो वास्तव में प्रेम उरेम नहीं करता, उसका स्वार्थ है, ठीक है। क्योंकि भारत में वो जो चीज़ आके बेचता है ना, वो 10 करोड़ 50 करोड़ का एगो कारो आके बेचेगा तो वो खरीदने वाला का लाइन लगा रहेगा, ठीक है। जैसे स्कॉर्पियो खरीदने जाता है तो क्या होता है कि स्कार्सिटी होता है, 3-3 महीना 7-7 महीना 1-1 साल वेटिंग चलता, तो वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कंज्यूमर दम भर है, समझ गए। जनसंख्या को यदि सही गाइडेंस दिया जाए, सही स्किल दिया जाए, तो भारत क्या होगा कि विकास में अन्य के मुकाबले 2 गुना 3 गुना क्या होता है निकल सकता है। भारत के लिए $20 ट्रिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंटर किए बीए कर लिए, इंटर किए बीए कर लिए, इंटर किए बीए कर लिए, सामान्य स्नातक कर लिए, अब जब जॉब की बारी आता है तो वो धुआं धुआं हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, शाम है धुआं धुआं, समझ गए। तो वहाँ पे कुछ काम नहीं होता। वही कोई बच्चा टेक्निकल एक स्टेम करके कोई गवर्नमेंट के द्वारा योजना लाया गया था, देखना STEM करके, ठीक है। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर क्या है, E फॉर हमको नहीं ध्यान आ रहा, M फॉर मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ यदि छात्रों को पढ़ाया जाएगा, अब मान के चलो कि किसी को क्या हो, किसी को मार्केटिंग सिखा दिया जाए, तो मार्केटिंग सिखा दिया जाएगा तो क्या होगा कि अब उसको, एक सेकंड ठहर जाओ तो, हाँ, ई फॉर इंजीनियरिंग है। यदि किसी छात्र के पास इस चारों विषय पे समझ होगा, इस चीज़ से वो स्किल्ड होगा, तो तुमको लगता है कि वो कहीं नौकरी मांगने के लिए जाएगा और क्या था वो मुंह ऐसे लटका के आएगा, बिल्कुल नहीं, उसको जॉब मिलेगा, 100% मिलेगा, समझ गए। क्योंकि इसी चीज़ का तो जमाना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, तो उसमें क्या हवाई जहाज घुसा हुआ, उसमें क्या इसी सब चीज़ का तो यूज है, समझ गए। स्टार्टअप कल्चर जानते ही हैं कि यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न है। सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको शिक्षा जगत में ही दे रहे हैं, 2-3 का नाम, ठीक है। जैसे कि एक है BPSC नहीं है, वो शायद फिजिक्स वाला करके नाम है, ठीक है, अलख पांडे शायद उस सर का नाम है, ठीक है। तो वो उसके संस्थापक है, उनको देख लीजिए। जो अनअकैडमी है, तो अनअकैडमी के संस्थापक रोमन सैनी शायद उनका शायद नाम है, ठीक है। तो वो है, तो ये सब क्या हो, जैसे बाइजू हो गया, तो बाइजू के संस्थापक का नाम तो हमको ध्यान में नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को तुम देखो, तो ये सब क्या हुआ, ये सब स्टार्टअप हुआ, समझ गया, आया और लीड किया, समझ गए। डिजिटल इंडिया का बात कर लीजिए, अभी क्या होगा, ये डिजिटल इंडिया का ही तो देन है कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बैठ के मस्त घर में देखिएगा, ठीक है। नवाचार आ रहा, इसके बाद भारत क्या हो रहा कि सिर्फ अब उपभोक्ता ने, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, मोबाइल बनाने में, मोबाइल असेंबलिंग करने में, उसके बाद 2 व्हीलर बनाने में, 3 व्हीलर बनाने में, ठीक है। भारत क्या कर रहा, लीड कर रहा है। UPI के बारे में बताएं,
ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। तो ये सारा चीज़ आप क्या कीजिएगा, कवर कीजिएगा। भारत का जलवायु परिवर्तन में योगदान, तो जैसे क्या हुआ कि गुरुग्राम जो है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या है, मुख्यालय है, ये चीज़ हो गया। लाइफ मिशन, ठीक है। इसके अलावा भारत के द्वारा बोले हुए थे कि कोविड के टाइम में वैक्सीन वगैरह अन्य को दिया गया। भारत के द्वारा क्या किया गया है, जो आधार कार्ड होता है, ठीक है, तो उस प्रकार का भी व्यवस्था लोगों को दिया जाओ। जो इंडो पैसिफिक है रीजन, तो वहाँ पे सुरक्षा की गारंटी क्वाड के तहत। और भारत क्या हो रहा है कि भारत अब अपने रक्षा का जो सामग्री है उसमें भी आत्मनिर्भर धीरे धीरे हो रहा, उत्पादन कर रहा, जो आसपास का क्षेत्र का है। जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया गया, समझ गए। सॉफ्ट पावर का बात करेगा तो योगा तो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय खाना विश्व है दीवाना, ठीक है। लच्छा पराठा, दाल मखनी, वो क्या कहते हैं, उसके बाद चिकन टिक्का, उसके बाद वो क्या होता है, इडली डोसा, इडली सांभर, ये सब चीज़ सुनते होंगे, लिट्टी चोखा, ठीक है। बॉलीवुड का गाना, जैसे बॉलीवुड का गाना हो गया, भोजपुरी का वो गाना है लॉलीपॉप लागेली, पूरा विश्व में दुनिया में बजता पूरा दम भर, ठीक है। भारतीय छात्रों का, इसके अलावा डिजिटल का बात कीजिए तो कोविन वैक्सीन के आधार के बारे में, यूपीआई के बारे में बताएं। उसके बाद क्या करना, आपको एक आशावादी विचार ये करना है, इंडअप करना है, समझ गए। तो इस प्रकार करके इस टॉपिक को लिखना। तो ऐसे ही करके हम सारा के एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, आपको लिखाएंगे, आपको बताएंगे, और इससे तुमको रैंक दिलवाएगा, समझ गया। कहीं पे तेरे से GS1 में GS2 में कम नंबर आएगा तो ये इससे ही है जो तुमको संभालेगा। तो कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये इससे ही है जो तुमको उस प्रकार से प्रेम करेगा, समझ गया। तो इससे से मुख नहीं मोड़ना, इससे से भी प्रेम करते रहना। बाद बाकी प्रीलिम्स का तैयारी करते रहो। संडे को एक दिन तो करना है, ठीक है, एक दिन करना है, संडे को दे दो। अब तो कौन हम करे दिन भर देने के लिए, ठीक है। बाकी मेरा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमको भाई लाइव मंगवाओ, ठीक है। हमको लाइव बुलाओ, और लाइव बुलाने के लिए क्या होगा कि लाइव बुलाने के लिए इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी से जल्दी हो, जितना जल्द से जल्द हो करवाओ। तुम लोग का प्रिपरेशन और भी बेहतरीन तरीके से करवा देंगे। मेमोरी फुल हो गया पर आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।